मुझ पर कोई निशान मत छोड़ना। कल मुझे किसी से मिलना है। कौन है? रिया शहर लौट आई है। हमारा रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। आर्यन, गौर से देखो, मैं रिया नहीं हूं। मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त लीला हूं। तुम रिया से मिले हो, है ना? तुमने खुद कहा था मैं बस उसका विकल्प थी। अब जब वह लौट आई है, हमें अपनी राह पर लौट आना चाहिए। आर्यन, मैं अभी भी तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। जब हम नदीपुर लौटेंगे हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। हमेशा तुम्हारी, रिया। तीन साल साथ रहे और सब कुछ एक साधारण चलो फिर से शुरू करते हैं पर आकर रुक जाता है। अब छोड़ देने का समय आ गया है। लीला, काफी समय बीत गया। भले ही तुम सिर्फ हमारी घरेलू नौकरानी की बेटी हो, फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना है। नदीपुर वापस आकर तुम्ही से मैं सबसे ज्यादा मिलना चाहती थी। विदेश में कैसे रही? मेरी शादी हुई और तलाक हो गया। बच्चा हुआ, कस्टडी पिता को मिल गई। इतना सारा बोझ लेकर वापस आना नहीं चाहती थी। मैंने सुना है आर्यन अब नदीपुर में एक मशहूर वकील बन गया है। वह अभी भी उतना ही खूबसूरत है, उन बूढ़े आदमियों से कहीं ज्यादा बेहतर। लीला, तुम उनकी सेक्रेटरी हो। क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे नहीं पता। मेरा उनसे ज्यादा नजदीकी नहीं है। यह सिर्फ एक पेशेवर रिश्ता है। बिल्कुल सही। लीला जी और मैं एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं। पिछले 3 सालों से वो मेरी निजी जिंदगी का ख्याल रख रही है और काम में मेरी मदद कर रही है ना लीला जी? मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। यह मेरे काम का हिस्सा है। लीला जी बहुत समर्पित और पेशेवर है। मैं उन्हें महीने का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार देने की सोच रहा हूँ। आराम करो लीला। आर्यन को मैंने ही बुलाया था। उनके साथ अपने बॉस जैसा बर्ताव मत करो। इसे क्लास रियूनियन की तरह देखो। हाँ, हर मुश्किल में साथ। अभिन्न पुराने सहपाठी। लीला, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं, मुझे मेरे पैर में ऐंठन आ गई। मुझे यह उठाना चाहिए। तुम अचानक क्यों चले गए और वैसा नोट छोड़ गए? क्या मतलब? आर्यन, तुमने खुद कहा था मैं सिर्फ रिया का विकल्प थी। अब जब वह वापस आ गई है, तुम दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा मुझे किसी और से प्यार हो गया है। वो कौन है? अभी कॉल आया एक कॉलेज क्लासमेट का। रियूनियन पर बुला रही है। लीला, तुम्हारा क्रश भी आ रहा है। लीला जी, उसे कौन पसंद है? तुम्हें पता नहीं था क्या? कॉलेज के दिनों में लीला को एक लड़के पर बहुत क्रश था। आर्यन, लॉ डिपार्टमेंट का स्टार। मुझे उस पर क्रश था और मैंने ठान ली थी कि उसे पाकर रहूंगी। लीला, तुम तो बहुत अच्छी लिखती हो। मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिख दोगी? लीला, तुम दुनिया की मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मेरी मदद करोगी ना? तो फिक्स हो गया। तुम दोनों को आना ही है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ।
लीला, ये ब्रोच आर्यन ने तोहफे में दी थी। तो ये उसके लिए था। आर्यन को किसी भी तरह की परेशानी से नफरत है, फिर भी उसने न सिर्फ मुझे ये ब्रोच दी बल्कि सिर्फ मेरे लिए रियूनियन पर भी आ रहा है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसे अभी भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। लीला, मैं आर्यन को वापस पाना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करोगी ना? ये इनविटेशन आर्यन को दे देना, मैं उसे डिनर पर ले जा रही हूँ। मैं बस रिया के लिए एक निमंत्रण देने आई हूँ। मैं 1 मिनट में आपकी नजर से ओझल हो जाऊंगी। जल्दी है? आर्यन, मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। कौन? हम 3 साल से साथ हैं। तुम्हारे आसपास आखिर कौन हो सकता है? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? या शायद कॉलेज के दिनों में सच में कोई लड़का था, तुम्हारा सपनों का राजकुमार? वह कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने यह रखता है हमारा सब खत्म हो गया है। तुम मुझे दर्द दे रहे हो। हम 3 साल से साथ हैं और तुम बस चली जाओगी? तुम समझती थी मैं क्या हूं? तुमने खुद कहा था हम बस वो बिस्तर के साथी हैं जो एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे और लीला के बीच क्या चल रहा है? यह साधारण नहीं लगता। रिश्ता से तुम्हारा क्या मतलब है? बस कोई जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं। तो तुमने सब कुछ सुन लिया। चूंकि तुम्हें अपना अगला मिल भी गया है, तो एक बार और साथ सोने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रिया सचमुच वही है जो हाथ से निकल गया, वही जिसके लिए तुम तरसते रहे हो। पहली बार जब तुम और मैं साथ थे, तुम बार बार उसका नाम ले रहे थे। मैं बस यही सोच रहा था। हम 3 साल तक साथ सोते रहे और फिर तुम बिना कुछ कहे चले गए। क्या होगा अगर तुम अभी इसे एक और मौका देना चाहते हो? तो चिंता मत करो वकील साहब, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, जैसे ही हम इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लीला, मैं तुम्हें इससे उबरने नहीं दूंगा। लीला, बहुत दिन बाद मिले। मैं इस बार यहां हूं सिर्फ कंपनी के काम के लिए नहीं, बल्कि और जरूरी बात तुमसे मिलने के लिए। दरअसल मुझे तुम पसंद आती हो, कॉलेज के दिनों से ही। लीला, मुझे एक मौका दो, ठीक है? मुझे यह मत कहना कि तुम्हें अभी भी आर्यन से मोह है और इसीलिए तुम यहां सचिव बनकर समय बर्बाद कर रही हो। पर मैंने सुना है कि रिया शर्मा पहले ही नदीपुर वापस आ चुकी है। उसके और मेरे बीच बस पेशेवर रिश्ता है। हम दफ्तर में निजी मामलों पर चर्चा नहीं करते। अगर काम की बात है तो मैं उसका सुपरवाइजर हूं। तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं आज यहां ग्रुप के एक केस के लिए आया हूं। एक मामला है जो हम चाहते हैं कि आपकी फर्म संभाले। ठीक है, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। मैं वकील साहब, हम यहां से हो चुके, मुझे जाना है। तुम सच में मुझसे मिलना नहीं चाहती, है ना? आप क्या उम्मीद करते हैं? आप बहुत जोर दे रहे हैं वकील साहब। मैं सोचने लगी थी कि आपको मुझसे प्यार हो गया है। फिक्र मत कीजिए वकील साहब,
बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है कि कोई और पता लगा पाए हमारे पुराने रिश्ते के बारे में। बेहतर है कि यही हालात बने रहें। मेरी माँ अचानक बेहोश हो गई और अस्पताल में भर्ती है। मैं रास्ते में हूँ। रिया, मेरी माँ। वो। लीला, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ अब ठीक है। रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लीला, मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत करो। उनकी माँ सालों से हमारे घर में काम करती है। वो हमेशा मेरी देखभाल करती थी, परिवार जैसी ही है। आर्यन, तुम भी यहाँ हो। जब कॉल आई थी हम साथ थे, तो हम साथ ही आ गए। वकील साहब, तुम्हारी बाद में मीटिंग नहीं है क्या? याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं तो लगभग भूल ही गया था। तो मुझे चलना चाहिए। रिया, मुझे इलाज के बिल की रकम तुम्हें लौटाने दो। लीला, बेवकूफी मत करो। तुम तो अभी भी मेरी मदद कर रही हो आर्यन को वापस पाने में। इसे अग्रिम भुगतान समझो। लेकिन मेरा बच्चा होना और शादी होना आर्यन को बताने की हिम्मत मत करना। लीला, किसी को भी एक शब्द नहीं। मैं इस क्लास रियूनियन का इस्तेमाल करने वाली हूँ आर्यन को अपना प्यार जताने के लिए, उसे फिर से अपना बनाने के लिए। तुम रोहन के बगल में क्यों नहीं बैठ जाती? रोहन को कॉलेज से ही लीला पर क्रश है। हर तरह से उसके पीछे पड़ा रहा। उसने कभी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन आज मुझे एक एहसास हो रहा है। रिया जी, वाह, यह ब्रोच तो शानदार है। आर्यन ने मुझे दिया है। उसने मेरे लिए यह लाने पूरा विदेश का सफर तय किया। रिया, मत बताना कि तुम और आर्यन फिर से साथ आ गए हो। पुराने दिनों में तुम दोनों कैंपस की मशहूर जोड़ी हुआ करते थे। लीला, तुम जिस ग्लास से पी रही हो वह मेरा है। मेरी गलती। लीला, तो क्या तुम और रोहन अब आइटम हो क्या? ग्लास शेयर करने लगे हो? तो तुम दोनों कब से साथ हो? मैं निश्चित रूप से लीला को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना ही कि उसने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। तो मुझे अपना गेम और तेज करना चाहिए। दोस्तों, मुझे एक घोषणा करनी है। आर्यन, क्या तुम हमें एक और मौका दे सकते हो? चलो फिर से शुरू करते हैं। साथ आओ, साथ आओ। तुमने मेरे लिए रिकॉर्ड क्यों लिया? तुम्हें पसंद नहीं आया? लीला ने इसे चुनने में मेरी मदद की थी। उसे यकीन था कि तुम्हें यह पसंद। मुझे ये पसंद है। मैं बस जानना चाहता हूँ, लीला जी को कैसे पता चला कि मुझे रिकॉर्ड्स पसंद है? हमारा ऐसा कोई करीबी रिश्ता तो है नहीं। कंपनी ने पहले एक सर्वे किया था। मैंने डेटा संकलित किया था। उसमें रुचियां और शौक लिखे थे और चाही हुई तोहफों की भी सूची थी। मेरी प्यारी लीला जी, आप कितनी सावधान हैं। आपको सबकी रुचियां और शौक पता है। लीला, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं और रिया साथ आए? मैं लीला बिल्कुल चाहती है। वह हमारे रिश्ते का संरक्षक देवदूत है। हाँ, मैं सचमुच चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ आओ। ठीक है रिया, मैं कोशिश करूंगा। यह तो बहुत बढ़िया है आर्यन। आखिरकार हम फिर से साथ हैं। चुमो उसे, चुमो उसे। लीला, तुम हमारी खुशी से खुश हो, है ना? हाँ, मैं तुम्हारी खुशी से खुश हूँ। मैं तुम दोनों के लिए कामना करती हूँ। एक लंबा और सुखी साथ, हमेशा साथ रहो। लीला, खुशी के आंसू, है ना? तुम कितनी अद्भुत प्रिय सहेली हो। रिया, ये तो अन्याय है। हमने तो एक घूंट भी नहीं लिया और तुम पहले से ही अपना सार्वजनिक स्नेह प्रदर्शन हमारे सामने कर रहे हो। मैं एक पेनल्टी ड्रिंक लेती हूँ, माफी के तौर पर। बिल्कुल नहीं, तुम्हें वकील साहब के साथ बाह में बाह डालकर टोस्ट करना होगा।
यहाँ साफ तौर पर दो कपल हैं। तुम सिर्फ एक को टारगेट नहीं कर सकते। लीला, तुम्हें और रोहन को भी कुछ करना होगा। बॉटम्स अप। बाह में बाह डालकर टोस्ट करना कितना बेकार है। लीला, मेरे साथ आओ। कितना बोरिंग है। काम खत्म होते ही जल्दी वापस आना। ठीक है, मुझे अभी लीला से पूछताछ करनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसका और रोहन का रिश्ता कहाँ तक पहुँच गया है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे तक अंधेरे में रखा है। तुम तो सच में माहिर हो। जब तुम मुझे लुभा रही थी तब तो इतनी हिम्मत नहीं थी। एक बात साफ कर लें, हमारे बीच पहला कदम किसने बढ़ाया था? वो मैं था। लेकिन अगर मैं रिया को बता दूं कि तुम उसके एक्स के साथ पूरे 3 साल से सो रही हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? क्या तुम पागल हो? तुमने अभी उसके साथ वापस आने की हाँ कही है। मैंने हाँ कही। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी पसंद किसी और को बेचने की? मुझे ऐसी औरतें पसंद नहीं जो सब कुछ जानती है। आर्यन, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम बस एक क्लाइंट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बात कर रहे थे ऐसे क्लाइंट के बारे में जो छिप कर रहना पसंद करता है। काम की बातें रुक सकती हैं, बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पहले बाथरूम जाना है। लीला अजीब व्यवहार कर रही है। आर्यन भी अजीब व्यवहार कर रहा है। तुमने परफ्यूम लगाया है? तुमने नोटिस किया? ये लिली ऑफ द वैली है, तुम्हारा पसंदीदा। तुम्हें मुझे परफ्यूम देने का ख्याल कैसे आया? इसे ट्राई करो। यह अभी भी तुम्हारा पसंदीदा है, लिली ऑफ द वैली। तुम्हें पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे हमेशा लगाऊंगी। खुद को इसी में डुबो दूंगी ताकि जब भी मैं पास हो तुम्हें पता चल जाए कि मैं हूँ। बेवकूफ, मुझे ये पसंद नहीं है। इसे दोबारा मत लगाना। एचआर ने मुझे बताया तुम डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रही हो। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा था या तुम मुझसे बचना चाहती हो? मैं बस माहौल बदलना चाहती हूँ। लेकिन बात यह है तुम मेरे लिए परफेक्ट सेक्रेटरी हो। तुम सिर्फ काम में ही बढ़िया नहीं हो बल्कि मेरी जिंदगी का भी ख्याल रखती हो। आर्यन, तुमने रिया को वादा तो कर ही दिया है। तुम अभी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जिसकी लाठी उसकी भैंस। रोहन के लिए तुम इतनी जल्दी में थी कि मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। तुम दोनों का तो काफी समय से चक्कर चल रहा है ना? बस करो। तुम्हारी हिम्मत हुई ये करने की तो मेरी हिम्मत क्यों नहीं होनी चाहिए इसे कहने की? वकील साहब, रिया जी आ गई हैं। आर्यन, प्लीज, हमारा रिश्ता, रिया को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज। अगर तुम छुपी हुई हो मेरे ऑफिस में और पकड़ी गई तो तुम क्या जवाब दोगी? अंदर आइए। आर्यन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? लीला लगभग परिवार जैसी है। वह कुछ भी देख सकती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं लीला के लिए आई हूँ।
मुझे एक गुमनाम चिट्ठी मिली है। इसमें लिखा है कि तुम फर्म में एक रखी हुई औरत रखे हुए हो। अगर मुझे पता चल गया कि वह कौन है तो मैं उसे सार्वजनिक रूप से नंगा कर दूंगी। मैं बस कागजात पहुंचा रही थी। लीला, बेशक मुझे तुम पर भरोसा है। तुम तो मेरी प्रिय सहेली हो। आखिरकार लीला, मुझे चाहिए कि तुम नजर रखो यहाँ की सभी औरतों पर। यह सुनिश्चित करना कि उनमें से कोई भी आर्यन के पास न फटके। आर्यन, बेशक मुझे तुम पर भी भरोसा है, लेकिन फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। तुम चाहती हो कि लीला मुझ पर जासूसी करे? क्या तुम्हें डर नहीं कि वह मुझे तुम्हारी नाक के नीचे से ही चुरा ले? आर्यन, ऐसा नहीं होगा। मुझे लीला पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा वह रोहन के साथ बिल्कुल खुश है। वह मेरे आदमी के पीछे कैसे भाग सकती है? क्या सचमुच? तो फिर तुम्हें मुझ पर बहुत गहरी नजर रखनी चाहिए। मेरे साथ चिपके रहना, गोंद की तरह। देखो, अगर रिया को पता चल गया हमारे पुराने रिश्ते के बारे में, तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगी? बिल्कुल नहीं। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर ये आप पर है, लीला जी। अब से आगे आर्यन, बाहर निकलो यहां। तुम बाहर निकलो यहां। आर्यन, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना है अभी। आर्यन, आर्यन, सामने आओ अभी। सर, आपको शांत होना होगा। मैं वकील साहब की सेक्रेटरी हूँ। अगर कुछ भी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। आर्यन को बाहर भेजो अभी। अगर उसकी वजह से नहीं होता तो मैं सब कुछ नहीं खोता। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आर्यन को बाहर भेजो। सर, प्लीज आपको शांत होना होगा। वकील साहब तो बस अपना काम कर रहे थे, बिल्कुल नियमों के मुताबिक। बस चुप रहो। आर्यन, सर प्लीज आपको शांत होना होगा। अगर तुम ठीक से बात करने को तैयार तो मैं तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम ले चलूंगी। अगर नहीं तो मुझे सुरक्षा बुलानी पड़ेगी। तुम्हारी मेरे को धमकाने की हिम्मत? तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? जब दूसरे मुसीबत में फंसते हैं तो दूर भागते हैं, लेकिन तुम बस आगे बढ़ती जाती हो। उसने पहले तुम्हारा अपमान किया था। आर्यन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम आर्यन हो, है ना? तुमने न सिर्फ उस प्यारी की तलाक की केस में मदद की, अब तुम एक औरत के पीछे छुप रहे हो। मैंने कभी नहीं देखा तुम जैसा कायर आदमी। मैंने पहले ही बिल्डिंग की सुरक्षा को सतर्क कर दिया है और पुलिस को बुला लिया है। अब तुम्हारे पास शायद और केस होंगे निपटाने के लिए, तो अपने लिए एक अच्छा वकील ढूंढ लो। मैं तुम्हारे लिए एक सुझाव भी सकता हूं। सुरक्षा। आर्यन, बस तुम इंतजार करो। मैं खुद संभालूंगी। चुपचाप बैठो। तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। अगर तुम्हें फिर चोट लग गई तो तुम्हें मेरे साथ पाला पड़ेगा। लीला फिर से महीने की सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी बनी है। कितनी जलन होती है। वह बिस्तर में बहुत अच्छी होगी ही। लीला के कौशल तो अद्भुत हैं, हम सब देख रहे हैं। वह पूरी तरह से इसकी हकदार है। कौशल? अरे, उसके कौशल तो निश्चित रूप से बहुत उभरे हुए हैं। उसके कई ग्राहकों के साथ लाइनें हमेशा धुंधली रहती हैं। रोहन को देखो, वह तो पूरी तरह से उसकी उंगली पर नाच रहा है। और वकील साहब, क्या तुम सच में उसकी बात मानती हो कि कुछ नहीं है, या क्या तुम मानती हो कि मैं सम्राट चिनशी हुआंग हूँ? तुम्हें तो बस लीला से जलन हो रही है क्योंकि वह तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है।
मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ। क्या कर रही हो तुम? उसके लिए माफी चाहूंगी, मेरा हाथ फिसल गया। तो मेरे बिस्तर में अच्छी होने के बारे में, क्या तुम अलमारी में छिपी हुई थी या बिस्तर के नीचे, यह सब देखने के लिए, या शायद तुम्हें यह बात अदालत के लिए बचा कर रखनी चाहिए और जज साहब को बतानी चाहिए। तुम कमाल हो। क्या तुमने देखा कैसे शिव ली का चेहरा एकदम लाल हो गया? सामान्य बात, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं। रिया जी, आप बिल्कुल वैसी ही प्रभावशाली हैं जैसा सुना था। जवान, खूबसूरत और सुशील। तुम मुझसे मिलना चाहती थी, यह कोई जरूरी बात ही होगी। मेरे पास तुम्हारी चापलूसी के लिए वक्त नहीं है। इतनी जल्दी नहीं रिया जी, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। कितनी शर्म की बात है रिया जी, आपकी दोस्त चुनने की समझ बहुत खराब है। आपकी प्रिय सहेली पाला बढ़ा रही है आपके बॉयफ्रेंड से। लीला, ओह तू ये प्यारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। रिया, तुम्हें कुछ चाहिए था? मैं आर्यन को शादी का प्रपोज करना चाहती हूँ। क्या तुम इसे सेट करने में मेरी मदद करोगी? इतनी जल्दी? रिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, है ना? यह फोटो क्या है? बोलो क्या बात है, तुम्हारे और आर्यन के बीच क्या चल रहा है? मैंने इसकी जांच करवाई थी। यह तस्वीर एआई से नहीं बनी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने सच में मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। रिया, मुझे समझाने दो। मैं कुछ सालों से दूर थी और तुमने सच में कमाल कर दिया है। मेरे आदमी के साथ सोने में मजा आया। रिया, मैं मानती हूँ, मैं आर्यन के साथ थी, लेकिन तुम दोनों का तो पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। तुम विदेश चली गई थी और किसी और से शादी कर ली। आर्यन ने किसके साथ रहना चुना, वह उसकी अपनी मर्जी थी। चुप रहो। 3 साल पहले मैं ही थी जिसने आर्यन को छोड़ा और विदेश चली गई। वह आदमी है जिसे मैंने फेंका था। कोई और उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। एक नौकर की बेटी। तुम्हारी मेरे साथ तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई? रिया, चुप रहो। मुझे ऐसे बुलाने की हिम्मत मत करना। रिया जी, मानो या न मानो, जब से तुम लौटी हो मैंने आर्यन से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। अब हमारे बीच जो है वह सख्ती से पेशेवर है। तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम जान जाओगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें मर्द इतने पसंद है ना? खैर, आज मैं तुम्हारे लिए एक लेकर आई हूँ। रुको, ध्यान रखना, मेरी प्रिय सहेली की खास देखभाल करना। चिंता मत करो, वो बहुत सुंदर है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे ये याद रहे। क्यों? मुझे लगता था कि हम सबसे अच्छी दोस्त हैं। दोस्त? तुम बस एक नौकरानी की बेटी हो। तुम जैसी कोई मेरी दोस्त कभी नहीं हो सकती। तुम मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। वह तुम्हारी है। मुझे निराश मत करना। नहीं, दूर रहो। छोड़ो मुझे, अभी छोड़ो। मुझे आज्ञाकारी लोग पसंद है। बस एक अच्छी लड़की बनो, मैं तुम पर आसानी करूंगा। तुम्हें आज्ञाकारी लोग पसंद हैं, है ना? ऐसे अब तुम मुझे छोड़ दो। मेरे पास कई तरकीबें हैं। अब क्या यह इतना मुश्किल था? मैं कुछ और आजमाना चाहूंगा, कुछ अलग। क्या रिया जी? वो प्यारी भाग गई। कैसे? माँ कैसी है? मैंने आपातकालीन खर्च उठा लिए हैं, वह ठीक है। अंदर जाकर उनसे मिलो। माँ,
माँ, शुक्र है तुम ठीक हो। अरे लीला मेरी प्यारी, मैं ठीक हूँ बेटी। तुम्हें रिया जी को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने मेरी जान बचाई है। लीला मेरी बेटी, हमें एहसान चुकाना चाहिए। मुझसे वादा करो, भविष्य में कुछ भी हो जाए तुम रिया जी की बात मानोगी। हमारा परिवार उन पर बहुत ऋणी है, बहुत ज्यादा। लीला, यहाँ बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ। मुझे नहीं लगता था कि तुम करोगी। हमारे बीच निजी मसले हैं, लेकिन उसका तुम्हारी माँ से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी को मरते हुए बस देखती नहीं रहती। शुक्रिया, मैं आज के पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। अपने पैसे रखो। अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो, आर्यन से संबंध तोड़ दो। तुम अब भी उस ख्वाब से चिपकी हुई हो कि तुम उसके साथ रह सकती हो, है ना? मैंने तुम्हारे लिए आर्यन को पहले ही डिलीट कर दिया है। अब कानूनी फर्म की नौकरी छोड़ दो और अब से तुम्हें उससे कोई संपर्क नहीं रखना है। मेरा परिवार बेहतर है और मैं ज्यादा सुंदर हूँ। आर्यन को मेरे जैसी ही किसी की जरूरत है। इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। रिया, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। लीला, मैं अपनी प्रिय सहेली से एक लड़के के लिए लड़ना नहीं चाहती। पहले मैं थोड़ी ज्यादा उत्तेजित हो गई थी, लेकिन आर्यन मेरी दुनिया है। मैं उसे खो नहीं सकती। कृपया मुझे इसके लिए दोष मत देना। देर हो रही है, तुम्हें थकान होगी ही। तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। अस्पताल का ख्याल मैं रख लूंगी। तुम लीला को अच्छी तरह जानती हो। तुम जानती हो कि वह जबरदस्ती से ज्यादा दया पर प्रतिक्रिया देती है। कितना सुविधाजनक है कि उसे अभी बीमारी हो गई। लीला नहीं हो सकती, मेरी अपनी संतान। लेकिन इतने सालों तक माँ बेटी का रिश्ता निभाने के बाद भी मैं उसकी आदतें जानती हूँ। माँ, क्या होगा अगर लीला को पता चल गया कि वह शर्मा परिवार की सच्ची वारिस है? उसे कभी पता नहीं चलेगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। किसी को कभी शक नहीं होगा कि मैंने अपने बच्चे की जगह मालकिन के बच्चे को रख लिया था। वो सालों पहले मर चुकी है। ये रहस्य हमारे बीच ही रहेगा। बिल्कुल सही लीला, कोई वारिस नहीं है। वह तो बस मेरा चमचा है, मेरा छोटा सा पालतू कुत्ता। आर्यन, मुझे जाने दो। तुमने मुझे डिलीट कर दिया हर एक प्लेटफॉर्म से। फोन, मेरे मैसेजिंग एप्स, तुमने तो मुझे अपने पेमेंट ऐप से भी हटा दिया। तुम मुझसे क्यों बच रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई राक्षस हूं? लीला, तुम सच में नामुमकिन हो। तो वो सारे वादे जो तुमने मुझसे किए थे, तुम सब भूल गई हो। तुम मुझे खिलाती हो, छी, ये कितना कड़वा है। अब तुम भी चखो। दवाई भी ठीक से नहीं ले सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अपना ख्याल नहीं रख पाते। बिल्कुल नहीं रख सकता। तो लीला जी, अब से आपको मेरी देखभाल करनी ही पड़ेगी। अब हालात अलग हैं। रिया वापस आ गई है। मुझे दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? शिकार बनने का नाटक मत करो। तुम्हारे पास पहले से ही रिया है और तुम्हारे पास रोहन है। मैं तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा हूं। इसके लिए 30 दिन का नोटिस देना जरूरी है। लिखित में जमा करो। लीला जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो शुरू किया है उसे पूरा करेंगी।
तुम मेरी सेक्रेटरी हो, हमें संपर्क में रहने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या यह सिर्फ छूट नहीं है? मैं जानता हूं कि तुम मुश्किल में हो, लेकिन मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, क्या तुम सिर्फ इस एक बार मेरी मदद कर सकती हो? लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती। मेरी चाची मेरा एकमात्र परिवार है। उन्हें कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मुझे बचता हुआ देखें। तो लीला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती हो? यह सिर्फ एक दिखावा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस एक बार। और मुझे डर है कि मैं विश्वसनीय नहीं लगूंगी। यह तो बहुत बढ़िया है। जब समय आएगा हम स्थिति के अनुसार चलेंगे। चिंता मत करो, मेरी चाची बहुत दयालु है, वह तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, मैं समझ गई। पापा, आर्यन अब नदीपुर के टॉप वकीलों में से एक हैं। आप उन्हें वैसे ही बाहर नहीं निकाल सकते जैसे पहले निकाला था। मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। आपको किसी गरीब युवक को कभी कम नहीं समझना चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 3 छोटे सालों में उस जैसा एक गरीब छात्र जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं, इतना ऊंचा चढ़ सकता है और इतना सफल हो सकता है। रोहन और लीला, क्या वे भी यहाँ डेट पर आए हैं? नमस्ते, हम चेक इन करना चाहते हैं। मैं उससे हर जगह क्यों टकरा जाती हूँ? शर्मा जी ने आर्यन को इतना नीचा समझा था, उस समय इतना कि उन्होंने उन्हें बाहर तक निकाल दिया था। वह सचमुच रिया से बहुत प्यार करता होगा, नहीं तो अपने घमंडी स्वभाव के साथ वह खुद को इतना नीचे कैसे कर सकता था कि शर्मा जी के साथ बैठे। अरे वाह, क्या संयोग है मेरी प्यारी लीला जी। सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। सचमुच बड़ा संयोग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों भी यहाँ होंगे। अरे हाँ, मुझे अब याद आया, रोहन की बुआ इस होटल की बड़ी शेयरधारक है। तुम लीला को यहाँ लाए हो, कहीं माता पिता से मिलवाने तो नहीं आए हो? हाँ, मेरी बुआ लीला से मिलना चाहती थी। क्या बात है, इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हो? क्या इसका मतलब यह है कि सगाई करीब ही है? तुम भी तो। क्या तुम और वकील साहब भी उसी ओर बढ़ नहीं रहे, रिया जी? तो फिर हमें भी तेजी दिखानी चाहिए। सचमुच, आखिरकार लीला मेरी प्रिय सहेली है। मैं उससे मेरी मुख्य सहेली बनने की उम्मीद कर रही हूँ, है ना लीला? रोहन, तुम्हारी बुआ हमारा इंतजार कर रही है। वह अभी लीला ही थी ना? अब जब सोचता हूँ तो उसका तुमसे एक कनेक्शन है। जब तुम शर्मा परिवार के घर पर गलती से घायल हो गए थे तो वही थी जो तुम्हें अस्पताल लेकर गई थी। क्या तुम कह रहे हो कि मुझे अस्पताल लीला लेकर गई थी? हाँ। आर्यन, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे मेरे साथ भेज दो, मुझे उससे कुछ पूछना है। बिल्कुल नहीं। तुम किसके साथ जा रही हो? लीला खुद फैसला करेगी। ठीक है, अगर वो तैयार नहीं है तो मुझे तुम्हारे सामने ही उससे पूछने में कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे क्या जानना है। रोहन, तुम पहले घर जाओ, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। वो बार जब मैं शर्मा परिवार के घर गिर गया था, वो तुम ही थी जो मुझे अस्पताल लेकर गई थी। हमारी रिया जल्द ही विदेश जा रही है। तुम दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाते। निकल जाओ अभी। शर्मा जी, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं उसे अपना सब कुछ दूंगा। गरीब होना तो बुरा ही है, लेकिन तुम्हें ब्रेन ट्यूमर भी है। तुम जैसा लड़का हमारी रिया के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है। डॉक्टर ने कहा था कि ये सामान्य हालत में स्थिर है। शर्मा जी, कृपया बस मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे रिया से मिलने दीजिए। निकलो यहाँ से, कभी वापस मत आना। जाओ। आर्यन, आर्यन,
उठो आर्यन। वकील साहब, उस चोट की वजह से आपके दिमाग में ट्यूमर खिसक गया और एक नस पर दबाव बनाने लगा, जिससे आपकी नजर प्रभावित हुई। हालांकि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन ऑपरेशन के बाद आपको लगभग 6 महीने तक अंधे रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको नियमित जांच करवानी होगी। इसके वापस आने की संभावना अभी भी बनी हुई है। तुम पर बहुत भारी पड़ा होगा। मेरे जैसे बोझ की देखभाल करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। शुक्रिया। तुम बोझ नहीं हो। यह कोई परेशानी की बात नहीं है। छह महीने अस्पताल में जिसने मेरी देखभाल की, वो गूंगी देखभाल करने वाली जिसने मुझे हिम्मत दी, वो तुम ही थी, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम तुरंत चली गई जब मैं ठीक हो गया। गूंगी होने का नाटक क्यों किया? तुमने इसे इतने अच्छे से छुपा रखा था। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने बस एक फोन कॉल की थी, बस इतना ही। तुम चाहे जितना इनकार कर लो, मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगा। आर्यन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उस समय तुम मुझे चुनने के बारे में इतनी निश्चित थी। आर्यन, तुम पहले से ही रिया के साथ हो। मुझे भी किसी और से प्यार हो गया है। रोहन अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। मुझे वापस जाना होगा। बुआ, ये लीला हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। रोहन ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, जैसा मैंने सोचा था। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि इतनी शिष्ट और पढ़ी लिखी भी है। बुआ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? दरअसल तुम बिल्कुल मेरी एक पुरानी सहेली जैसी लगती हो, एकदम एक जैसी। बड़े दुख की बात है, 20 साल से भी पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। आपकी इस क्षति के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं। कोई बात नहीं, मैं भी जल्द ही उसके पास पहुंच जाऊंगी। बुआ, ऐसी बात मत कहिए। डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत अच्छे से ठीक हो रही हैं। मैं अपने दिल से जानती हूँ कि मेरे पास कितना समय बचा है। मेरे जाने से पहले मैं तुम दोनों को एक साथ देख पा रही हूँ। भगवान ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। लीला, आर्यन और मैं कल नदीपुर वापस जा रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए। मेरे पिता आर्यन से बहुत खुश हैं। जैसे ही हम वापस आएंगे, हम अपनी सगाई पर चर्चा शुरू करेंगे। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। ओह, सच में? खैर, तुम्हें बधाई हो। अगले तुम और रोहन नहीं हो। बधाई तो मुझे देनी चाहिए। तुमने रोहन जैसे लड़के को फंसा लिया। वह अमीर है, हंसमुख है और तुम्हारे लिए पूरी तरह समर्पित है। लीला, तुमने तो जैकपॉट मार लिया। क्या तुम जानती हो मुझे तुम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हारा आज्ञाकारी होना। याद है कॉलेज का वो वक्त जब तुम अंदर बंद हो गई थी? लीला, मैंने अंदर कुछ गिरा दिया है। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आर्यन किसी भी पल आ सकता है। प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रिया, मुझे बंद जगहों से डर लगता है। क्या हम उसे किसी और दिन ढूंढ सकते हैं? लीला, पर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मेरी मदद करोगी ना? ना, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
रिया, 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 क्या तुम अंदर हो? रिया, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं आर्यन, मूवी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। कोई है वहां? रिया, मुझे अभी भी अंदर से आवाज आ रही है। क्या कोई अभी भी अंदर है? नामुमकिन है, चलो बस चलते हैं। दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ बंद मत करो, खोलो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। दरवाजा खोलो, प्लीज। आर्यन, यहाँ कोई चूहा जरूर है। चलो, फिल्म शुरू होने वाली है, चलते हैं। मैं नहीं, मुझे बंद जगह का डर है। नहीं, मुझे अंदर मत बंद करो, प्लीज। मुझे बाहर निकालो, प्लीज। मैं विनती करती हूँ, मुझे बाहर निकालो। मैंने तुम्हें जानबूझकर अंदर बंद किया था। क्यों? तुम्हें बखूबी पता है कि मुझे बंद जगह का डर है। मैं वहां मर जाती। अवज्ञा करने का यही नतीजा होता है। मैंने तुमसे कहा था मेरी तरफ से आर्यन को एक प्रेम पत्र लिखने के लिए, और तुमने ना कहने की हिम्मत कर दी। बस इसी बात के लिए तुम मुझे इसके लिए मार डालोगी? बिल्कुल, मैं सिर्फ आज्ञाकारी लोगों को रखती हूँ। यह तो बस एक छोटा सा सबक है। अगर तुम अब भी मानने से इनकार करोगी तो हालात और भी बुरे हो जाएंगे। मैं आर्यन को बताने जा रही हूँ और सब कुछ साफ कर दूंगी। क्या है? देखो, तुम जानना चाहती थी उन 6 महीनों के दौरान जब तुम अंधे थे, तुम्हारी देखभाल किसने की थी? वो मैं थी। तो वो तुम थी, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि जरूरत नहीं थी। रिया ने मुझसे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था। तुम अंधे थे और वो विदेश में थी और वापस नहीं आ सकती थी। वो इतनी परेशान थी कि उसे खाना भी नहीं आता था, नींद भी नहीं आती थी। इसलिए उसने मुझसे विनती की कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। अगर सच में ऐसा ही होता तो तुमने इस बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? उस समय तुम दोनों में ठंडी लड़ाई चल रही थी। मुझे डर था कि तुम उसकी दया को ठुकरा दोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। तो रिया के एक इशारे पर ही तुमने बिना थके, बिना शिकायत किए 6 महीने तक मेरी देखभाल की। लीला, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना आसानी से बेवकूफ बन जाता हूं? रिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मुझसे जो भी कहती है मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मुझे परेशान करना बंद करो। मैं नहीं चाहती कि वो यह देखे और गलतफहमी में पड़ जाए। लीला जी, आपको 14 हफ्ते हो गए हैं। बच्चा स्थिर है। बधाई हो, आप मां बनने वाली है। मेरा बच्चा, क्या बुरा वक्त है? लीला, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं बस। वह वापस दो, उसे मत देखो, वह निजी है। तुम गर्भवती हो? नहीं, मैं नहीं हूँ, तुमने गलत पढ़ लिया। यहां साफ साफ लिखा है। क्या मैंने गलत पढ़ा या तुमने गलत रिपोर्ट उठा ली? ये बच्चा, पिता कौन है? ये बच्चा, वो बच्चा रोहन का है। नहीं, तुम बस रिया की फिक्र करो। मुझे तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं है। तो फिर बच्चा मेरा है? नहीं,
वो मेरा नहीं है और रोहन का भी नहीं है। कोई तीसरा आदमी है क्या? या फिर तुम कह रही हो कि तुम कोई हिजड़ा हो और खुद ही गर्भवती हो सकती हो? लीला, बच्चे को रख लो, मैं उसकी देखभाल करूंगा और तुम्हारा भरपाई करूंगा। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम्हें तो बच्चे पसंद भी नहीं है। तुम उसकी देखभाल कैसे करोगे? और हमारे मौजूदा रिश्ते को देखते हुए तुम मेरी भरपाई कैसे करोगे? और तुम रिया को यह कैसे समझाओगे? आर्यन कानूनी फर्म की मिस ली मैटरनिटी लीव पर हैं। मुझे उनसे बहुत जलन होती थी। उन्हें इतने लंबे समय तक आराम मिलता है। आर्यन, शायद हम भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। तुम्हारे लिए यह बहुत दर्दनाक होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। इस बारे में सोचना भी मत। इस बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं गर्भपात करवा रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम रिया के साथ रह सकते हो। लीला, मेरी बात सुनो। कहने को कुछ नहीं बचा है। यह सब मेरी गलती है। मुझे गलत समय पर गर्भवती नहीं होना चाहिए था। अगर तुम हमारे बीच बच्ची खुची इज्जत बचाना चाहते हो तो बस यही समझो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम क्या कर रहे हो यह सोचते हो? इस जगह पर निगरानी है। मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मैंने तुम्हारी कुछ बहुत ही अश्लील तस्वीरें देखी हैं। वे काफी खुलासा करने वाली हैं, है ना? क्या मुझे तुम्हारा क्लाइंट बनना पड़ेगा? तब जाकर मुझे वैसा खास व्यवहार मिलेगा। मैं तुम्हारा क्लाइंट बन सकता हूँ। तुमने गलत इंसान पकड़ा है। कौन सी तस्वीरें? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? इसे देखो। तुम कपड़े पहने हो या नहीं, दोनों ही हालत में बहुत अच्छी लगती हो। वाह, तुम बहुत सेक्सी हो। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब यह मामला कोर्ट में जाएगा तो तुम एक अच्छे वकील का खर्च उठा पाओगे। अरे अरे, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। तुम इसकी क्या व्याख्या करोगे? अभी एक महत्वपूर्ण चरण है। कानूनी फर्म के आईपीओ के लिए तुम्हारी वजह से कई डील पहले ही टूट चुकी हैं। मिस्टर वर्मा, ये तस्वीरें साफ तौर पर जाली हैं और मुझे लीला जी के चरित्र पर पूरा विश्वास है। उन्होंने हमेशा ईमानदारी से आचरण किया है। वे ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगी। बेशक मुझे लीला जी पर भरोसा है, लेकिन अब जनता और हमारे क्लाइंट्स दोनों ही फर्म से जवाब मांग रहे हैं। इसका असर बहुत बुरा है। और इस बारे में क्या यह भी जाली है? तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी, आईडी नंबर और अस्पताल का नाम सब यहाँ साफ साफ लिखा है। मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी और को पता है? मुझे पता है यह तुम नहीं हो। मुझे याद है लीला जी ने पहले इस्तीफे का जिक्र किया था। बात यह है, हम कागजी कार्रवाई बाद में करेंगे। कल काम पर मत आना। बिल्कुल नहीं। मिस्टर वर्मा, अगर मैं जाती भी हूँ तो पहले अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। एक बार यहाँ से निकल गई तो मैं कभी भी अपना नाम साफ नहीं कर पाऊंगी। आपने खुद कहा था मिस्टर वर्मा, फर्म जल्द ही सार्वजनिक होने वाली है। हम अपने प्रतिद्वंद्वियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम लीला जी को अभी जाने देते हैं तो क्या ये उनके हाथों में खेलना नहीं होगा? ठीक है, मैं तुम्हें एक और हफ्ता देता हूँ। बस एक हफ्ता और नहीं, इस गड़बड़ को सुलझा लो। पहले के लिए शुक्रिया। अभी शुक्रिया मत करो। किसी अंदाजा है कि ये किसने किया? इसे एक चेतावनी समझो। अगर तुमने सीधे रास्ते पर नहीं चला तो यही खत्म नहीं होगा। अब याद आ रहा है। यह जरूर रिया ही होगी। आर्यन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और मेरी माँ के इलाज के बिल मुझे उन्हें जल्द से जल्द चुकाना है। मुझे कुछ पता नहीं है। शायद तुम सही हो। शायद यह फर्म के प्रतिद्वंद्वी ही हैं। उनका निशाना फर्म है और मैं बस बीच में फंस गई हूँ। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो।
तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो, है ना? नहीं। पहले तो इतने आश्वस्त थे, सबूत मांग रहे थे, अब जबकि ये सारी तस्वीरें सामने हैं, देखते हैं तुम इसका क्या जवाब देते हो। अपनी बेगुनाही साबित करो। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे मामलों में इतनी दिलचस्पी लेने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। अगर मुझे ठीक से याद है तो इस महीने भी तुम आखिरी नंबर पर हो, है ना? मैं देखती हूँ ये सब कब तक चलता है। लो, मैं खुद ले सकती थी। बुआ ने खास तौर पर कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। और सच कहूं तो मुझे भी ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है ताकि तुम्हारे साथ का मौका हाथ से न निकल जाए। रोहन, हम तो बस नकली जोड़ा है। पर मैं इसे असल बनाना चाहता हूं। मुझे पता है तुम्हारा दिल अभी भी आर्यन से जुड़ा है और तुम अभी तैयार नहीं हो किसी नई शुरुआत के लिए। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता हूं। मुझे माफ कर दो। मैं मुझे तुम याद हो, तुम वही औरत हो ना, आर्यन के पास वाली सेक्रेटरी। मैंने तस्वीरें देखी हैं, बुरी नहीं है। मुझे भी तुम याद हो। तुमने बेवफाई की थी और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बिस्तर पर पकड़ लिया था। तलाक हो गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, एक पैसा भी नहीं मिला। सुनो, तुम उस आर्यन की इतनी हिफाजत क्यों कर रही हो? क्या तुम दोनों साथ सोए थे? वो तुम्हारा शुगर डैडी है। फिर से कहो तो। ताजा मांस हमें कभी मिलना चाहिए। भाड़ में जाओ। रोहन, मैंने पुलिस को बुला लिया है। क्या तुम फिर से जेल की एक रात काटना चाहोगे? इतनी मासूमियत क्यों दिखा रही हो? तुम कितनी प्यारी हो। देखने दो। पहले तो तुम इतने सख्त बन रहे थे और नाटक कर रहे थे, अब दर्द महसूस हो रहा है। वह सिर्फ एक बदमाश है, एकदम नीच इंसान। तुम उसके मुकाबले नहीं हो। मैं बस यह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वह तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहे। लीला, तुम सबसे खूबसूरत हो, सबसे अद्भुत लड़की जिससे मैं कभी मिला हूं। मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में ऐसे बोलने नहीं दूंगा। माफ करना, मैं बस। मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। एक ही दिन में मुझे 2 बार मत ठुकराओ। मेरा भी दिल दुखता है, तुम्हें पता है। लीला, देखना बंद करो। मैं बाद में इन्हें तुम्हारे लिए जला दूंगी। जो दिखाई नहीं देगा वह दुखी नहीं करेगा। मत जलाना। ये सब सबूत है, हमें कुछ मिल सकता है। लीला, तुम इतने अच्छे से संभाल रही हो इसे। अगर मैं होती तो मेरी दुनिया ढह गई होती। मैं किसी भी तरह कानूनी फर्म में काम करने नहीं आ पाती। इन तस्वीरों को देखने की तो बात ही छोड़ दो। इससे बचने से समस्या हल नहीं होगी। भले ही मैं इसे सहने की कोशिश करती, अगर उन्होंने और भी ज्यादा हद पार कर दी तो। मैंने पहले ही सभी को डीएम कर दिया है, उन ब्लॉगर्स को जिन्होंने तस्वीरें पोस्ट की हैं। मांग कर रही हूं कि वे तस्वीरें हटा दें। अगर वे सहयोग करने से मना करते हैं तो उन्हें अदालत का समन मिलेगा। लीला, वकील साहब ने चर्चा गोला पर एक लंबा आर्टिकल पोस्ट किया है। उन्होंने इतना कुछ लिखा है, सब कुछ तुम्हारी हिमायत में। मैं उसे जानता था, अफवाहें शुरू होने से भी पहले। हे भगवान! वकील साहब, लेकिन वह आमतौर पर तो परेशान नहीं होते एक साधारण नोटेड से भी जवाब देने में, और अब वह वास्तव में तैयार है तुम्हारे लिए इतना लंबा पोस्ट लिखने को। यह इतना लंबा है। वह पोस्ट, मैं तुम दोनों की जोड़ी बनाने लगी हूँ। बस करो। हर किसी की जोड़ी बनाना तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी की जोड़ी बनाना मुझे संतुलित आहार देता है। धन्यवाद। आर्यन, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आई थी। मैंने चर्चा गोला पर वो पोस्ट देखे। मुझे लीला की बहुत चिंता हो रही थी, तो सोचा खुद आकर देख लूं। रिया जी, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? बिल्कुल। दरअसल मैं खुद लीला से कुछ बात करना चाहती थी।
तो तुम क्या बात करना चाहती थी? रिया जी, वो वीडियो और वो गंदे कैप्शन, वो सब तुमने ही किया था, है ना? हाँ, मैंने ही किया था। भले ही अब हम दोस्त नहीं रहे, क्या सचमुच जरूरी था मुझे बर्बाद करने के लिए इतनी हद तक जाना? अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो, जो सुनती ही नहीं। तुमने न सिर्फ कानूनी फर्म छोड़ने से इनकार किया, बल्कि आर्यन से मिलना भी जारी रखा। और सबसे बुरी बात, तुम आर्यन की संतान की माँ बनने वाली थी। तुम्हें यह कैसे पता चला? हैरान हो गई? थोड़ी सी चालाकी से मैंने तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड हासिल कर लिए। सचमुच सोचा था प्यारी कि तुम आर्यन फू की संतान को जन्म देने लायक हो। इतने सालों से क्या मेरे परिवार ने कभी तुम्हारा और तुम्हारी माँ का बुरा किया है? हमने तुम्हारे इलाज का खर्च भी खूब सारा पैसा देकर उठाया। मैं इलाज का हर पैसा वापस चुका दूंगी। मैंने बच्चे को गिरवा दिया है। मैं कानूनी फर्म छोड़ दूंगी जैसा तुम चाहती थी, और मैं आर्यन फू से दूर रहूंगी। लेकिन अगर तुम अफवाहें फैलाती रही, मैं तुम्हें चुकता करवाऊंगी और मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी। क्या यह धमकी है? तुम्हारी मर्जी, कोशिश करके देख लो। कैसा रहा? मैंने लीला से बात कर ली है, चलो वापस चलते हैं। तुम ठीक हो? चिंता मत करो वकील साहब, मैं ठीक हूँ। आर्यन, चिंता मत करो, लीला समझदार लड़की है। माँ, तुम अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। क्यों न कुछ और दिन रुक जाओ? हॉस्पिटल से इतनी जल्दी क्यों निकलना चाहती हो? हॉस्पिटल में एक दिन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। मैं घर पर भी आराम से रह सकती हूँ। हमें रिया को मेडिकल बिल का पैसा जल्दी वापस करना है, नहीं तो वह मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहेगी। क्या हुआ माँ? अगले हफ्ते रिया जी का 25वां जन्मदिन है। वे बड़ी पार्टी दे रहे हैं। बहुत भागदौड़ होने वाली है। मुझे डर है मेरी सेहत साथ नहीं दे पाएगी। लीला, आकर अपनी माँ की मदद करोगी ना? पहले की तरह वेन्यू सेट करने में मदद करना और हाथ बंटाना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को ज्यादा थकाओ माँ, पर अभी रिया और मेरे बीच ठीक नहीं चल रहा। शायद वह मुझे देखना भी नहीं चाहेगी। ठीक है, मैं समझ गई। मैं चली जाऊंगी। तो बात पक्की। चलो डिस्चार्ज का कागजात निपटाते हैं। आराम से चलना। लीला, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ कि तुम मेरा जन्मदिन वाकई यादगार बना दोगी। तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्ही को तो मार रही हूँ। अरे प्यारी, तुम वही हो जो अपनी टांगे बंद नहीं रख सकती, और तुम्ही की वजह से मेरा बेटा जेल में है। तुम्हारा बेटा? अमन, मुझे ये मत कहना कि तुम्हें याद नहीं है। अब मुझे तुम्हारी याद आ गई है। अपने किए की जिम्मेदारी लेने से डर गई? अरे अब मुझे याद आया, वह जो धोखा देते पकड़ा गया था, वह बदमाश जिसका एक पैसा भी बिना तलाक हो गया। जैसी माँ वैसा बेटा। बेटा बेहुदा है और माँ उससे कम नहीं है। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने कुछ झूठ कहा था? तुमने बिना कारण पूछे ही मुझे मार दिया। कैसा सभ्य इंसान बिना वजह किसी को मारता है? चोर चोर मौसेरे भाई। और तुम क्या हो, कोई साधु संत? तुमने कितने मर्दों के साथ सोया है? इतनी मासूम बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारे पास करने के लिए जरूरी काम है। तुम्हें मुझसे मिलते रहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ बुआ। तुम बिना माँ के नीच कही की। फिर से कहो, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। लीला, वह क्या बात कर रही है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? है क्या? नहीं माँ, यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? सब कुछ साफ साफ सामने है। अगर मेरी तुम जैसी बेटी होती तो मैं 800 बार शर्म से मर चुकी होती। माँ, मुमकिन नहीं। तुम्हारी ऐसे झूठ फैलाने की हिम्मत मत करना। मुझे उस पर विश्वास है, वो ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। चिंता मत करो। लीला का इस तरह बुली किया जा रहा है, मैं चिंतित कैसे न हूँ। तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। भरोसा रखो कि वो खुद इसका सामना कर सकती है। लेकिन
मैंने रोकने और बंद करने का पत्र भेज दिया है उन ब्लॉगर्स को जिन्होंने वो तस्वीरें पोस्ट की थीं, मांग करते हुए कि वे तस्वीरें हटाएं और मुझसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। आप जल्द ही इसका फॉलो अप देखेंगे, मुझे यकीन है। बातें करना आसान होता है, नहीं तो वे तुम्हें क्यों निशाना बनाते ही? एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या सचमुच? तुमने अभी जो कुछ कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हारी कही बातों के लिए मुझे माफी चाहिए, नहीं तो मैं दूसरा कानूनी नोटिस भेजने से नहीं हिचकिचाऊंगी। तुम दफा हो जाओ। क्या तुम अमन की तरह बनना चाहते हो? मुसीबत खड़ी करके गिरफ्तार होना चाहते हो? तुम बस रुको, देखते हैं तुम्हारे चेहरे पर ये अकड़ कब तक रहती है। रोहन, तुमने अपने लिए एक बढ़िया गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। वह न सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति जैसी दिखती है जिसे मैं जानती थी, बल्कि उसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। यह व्यक्ति जिसका तुम बार बार जिक्र करती हो। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, मुझे बस याद नहीं आ रहा। बड़े अफसोस की बात है कि वे मिल नहीं सकते। अगर वह उसे देख पाती तो उसे तुरंत पसंद कर लेती, बिल्कुल मेरी तरह। रोहन, मैं जानती हूँ तुम जवान लोग घूमना फिरना पसंद करते हो, पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मेरा समय खत्म हो रहा है। तुम शादी की कब योजना बना रहे हो? मैं अभी भी तुम्हारी शादी पर टोस्ट करने का इंतजार कर रही हूँ। इस बारे में बात न करें बुआ। चलो पहले आपकी दवाई ले आते हैं। ध्यान से चलो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम मुझे चोट पहुंचा सकती थी। तुम्हें लगता है तुम उसकी भरपाई कर सकती हो? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, पहले तो आप ही मुझसे टकराई। लीला, तुम्हें बता दूं, मैं शर्मा परिवार की एक विशिष्ट अतिथि हूँ। तुम समझती हो तुम कौन हो? मेरी एक बात पर सुरक्षा तुम्हें बाहर निकाल देगी। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये हमारी गलती है, हमें बहुत अफसोस है। बहुत माफी चाहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? लीला, माँ को दोष मत दो। माँ बस नहीं चाहती कि तुम्हारी रिया जी से कोई झगड़ा हो। और एक बात, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, चाहे रिया जी तुमसे कुछ भी कहें, तुम वैसा ही करना। उनका विरोध मत करना, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी। यही तो मेरी अच्छी बेटी है। तुम कहती हो आर्यन उसे पसंद करता है। अगर तुम मुझसे पूछो तो वह तो तुम्हारे जूते चाटने लायक भी नहीं है। आर्यन को तो अंधा होना चाहिए कि उसने तुम जैसी सभ्य महिला को छोड़कर उस कचरे को चुना। मैं आर्यन को दिखा दूंगी कि मैं और लीला में क्या फर्क है, कि उसके लायक सिर्फ मैं ही हूँ। आर्यन, मेरे पिताजी जल्द ही हमारी सगाई की घोषणा करेंगे। अब धीरे धीरे आदत सी बनती जा रही है। तुम्हारे बिना हर दिन बहुत असुरक्षित लगता है। ठीक है, एक और। मैं इससे बचती हूँ। अगला, मैं चाहूंगी कि मेरी प्रिय सहेली लीला सबके लिए परफॉर्म करे। क्या तुम्हें वायलिन बजाना भी आता है? शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें अच्छा शो करना ही चाहिए। मेरी बर्थडे पार्टी में जान डाल दो। वह रिया जी की दोस्त है, लेकिन वह तो नौकरानी जैसे कपड़े पहने है। रिया जी बहुत सरल हैं, ऐसी दोस्त रखने के लिए। क्या उसे वायलिन बजाना भी आता है? उम्मीद है वह रिया जी की वायलिन खराब नहीं करेगी। मैं चाहती हूँ। रिया, क्या तुम्हें याद है वो प्रेम पत्र जो तुमने मुझे लिखे थे? क्या हुआ? क्या तुम्हें याद है उनमें क्या लिखा था? मैं भूल गई। इतने साल बीत गए, किसे याद रहेगा? पूरे 100 प्रेम पत्र, और तुम्हें एक शब्द भी याद नहीं।
आर्यन, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे सगाई नहीं कर सकता। चलो अलग हो जाते हैं। अलग होना? तुम मुझसे अलग कैसे हो सकते हो? क्या यह रिया जी का डेट नहीं है? वह दूसरी औरत का हाथ पकड़कर क्यों जा रहा है? आर्यन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लीला, तुम जानती हो मुझे रिया में क्या पसंद आया था? वो थे वो 99 दिल से लिखे गए प्रेम पत्र। तुम्हें रिया क्यों पसंद थी उसके बारे में मुझे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि तुमने अभी जो गाना गाया वो प्रेम पत्रों से शब्द दर शब्द मेल खाता है। धत्स तेरे की, मैं कैसे भूल सकती थी? वह तो बहुत पहले की बात थी, उसे अब भी कैसे याद है? मुझे बताओ, तुम्हें उन पत्रों में क्या लिखा था? ये कैसे पता? रिया ने मुझे बताया था, मैंने बस याद कर लिया था क्योंकि वे अच्छे लगते थे। तुम्हें सच में लगता है मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगी? उन पत्रों की सामग्री रिया को खुद भी याद नहीं है। इसके अलावा शुरुआत से ही मुझे सिर्फ 99 पत्र ही मिले थे। मैंने झूठ बोला कि मुझे 100 मिले और उसने सच मान लिया। कमाल है ना? असल में 100 थे, मैंने बस आखिरी वाला कभी भेजा ही नहीं। मेरे लिए तुम एक चमकता सूरज थे, लेकिन जिससे तुम प्यार करते थे, क्या वह उतनी ही चमकदार इंद्रधनुष थी या फिर साधारण डरपोक घास की पत्ती? तो आखिर वे प्रेम पत्र किसने लिखे थे? मैं। फिर से कहो। रिया तुम्हें पसंद करती थी, उसने मुझसे तुम्हारे लिए वे प्रेम पत्र लिखवाए थे। और तुम? क्या तुम मुझे पसंद करती थी? मैं तुम्हें मुझसे प्यार है। बिना सच्ची भावनाओं के तुम इतने सच्चे शब्द नहीं लिख सकती। लेकिन तुम रिया के बॉयफ्रेंड हो। अब नहीं, हमारा सब खत्म हो गया। मैं उसके साथ क्यों रहूंगा? क्या ये तुम्हें नहीं बताना चाहिए? जिससे मैं प्यार करता हूं वो है वो जिसने दिल खोलकर मुझे प्रेम पत्र लिखे, जो मेरे बीमार और अंधे होने पर मेरे साथ खड़ी रही, जिसने पिछले 3 साल हर मुश्किल का मेरे साथ सामना किया। वो औरत जिसने मेरा साथ दिया और मुझे सहारा दिया। फिर पंख वाला ब्रोच का क्या? वो रिया ने खुद खरीदा था। मैं बस विदेश में था और उसके लिए ले आया। अगर कोई और दोस्त होता मैं वैसा ही करता। अच्छा, तो मैं तुमसे ये पूछता हूं, बच्चा क्या वो मेरा है? हाँ, लेकिन मैंने पहले ही। कोई बात नहीं, हम भविष्य में और बच्चे पैदा करेंगे। वो तस्वीरें जिनमें तुम्हारी बदनामी की गई, उसके पीछे भी रिया ही थी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगी। लीला, अब से कुछ भी हो तुम मुझे बताना, ठीक है? रिया, मेरे रास्ते से हटो, मुझे लीला को ढूंढना है। वह प्यारी, उसने आर्यन पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि वह असल में मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त कुछ ज्यादा जरूरी बात चल रही है। जब शर्मा जी ने लीला को गाते सुना तो वो बार बार अपनी पत्नी का नाम बुदबुदा रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि उसे पता चल गया है ना? तुमने क्या कहा? हमें किसी भी हालत में उसे पता नहीं चलने देना चाहिए। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि लीला उसकी असली बेटी है। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं कैसे जी पाऊंगी शर्मा परिवार की सच्ची वारिस के रूप में? धिक्कार है उसे। वह मुझसे सब कुछ क्यों छीनना चाहती है? रिया सुनो, सबसे जरूरी बात यह है कि शर्मा जी को शांत रखा जाए। हम उसे तुम्हारी असली पहचान पर शक करने नहीं दे सकते। हाँ, अब जो मायने रखता है वह है लीला को हमेशा के लिए गायब कर देना। उसके बिना शर्मा की दौलत पूरी तरह से मेरी हो जाएगी और आर्यन भी मेरा हो जाएगा। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारी माँ के तौर पर लीला को छोड़ दो। मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। जब तक वह नदीपुर में नहीं होगी हम तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं रहेंगे।
तुम असल में उसका साथ दे रही हो। तुम्हें पता है कि सिर्फ जिंदा रहकर भी वह मेरे लिए कितना बड़ा खतरा है। तुम, हे भगवान। पहले तो मैं बस लीला को बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वह मर जाए। तुम नहीं चाहती कि बच्चों को बदलने की सच्चाई बाहर आए, है ना? हम इसमें साथ साथ हैं। माँ, मत भूलना, मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ। एक जान के लिए 10 लाख $। तुम आखिरकार जाग गई। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम 3 दिन से बेहोश थी। क्या तुम ठीक से गाड़ी नहीं चला सकती? तुम पेड़ से कैसे टकरा गई? अगर पास में अस्पताल नहीं होता तो तुम्हारा अंत हो जाता। ब्रेक फेल हो गए थे, लेकिन गाड़ी की सालाना सर्विस अभी हुई थी। इसमें कुछ गड़बड़ होने का कोई तरीका नहीं है। इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि तुम आराम करो। बेटी, माँ, शर्मा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम ही बताओ। तुम जो कुछ भी जानती हो, शुरू से अंत तक हर एक ब्यौरा मुझे बताओ। माँ, वह तुम्हारी माँ नहीं है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लीला, मुझे बहुत बहुत अफसोस है। तुम शर्मा परिवार की सच्ची वारिस हो। रिया वास्तव में मेरी बेटी है। उस समय श्रीमती शर्मा जी और मैंने एक साथ प्रसव किया था। मैं लालची हो गई और मैंने दोनों बच्चों को बदल दिया। यह असंभव है। लीला, यह डीएनए टेस्ट है। तुम मेरी बेटी हो। मैंने सारी जिंदगी सोचा कि तुम सिर्फ पक्षपात कर रही हो। हमेशा मुझे रिया के आगे झुकने के लिए मजबूर करती, पर पता चला कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं थी, वह थी। मुझे माफ कर दो लीला, मुझे माफ कर दो। रिया का क्या? क्या उसे इस बारे में पता है? उसे पता था। मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने सच में सोचा था कि वह सच्चे दिल से मेरी दोस्त बनना चाहती थी। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं बस उसे अनदेखा करती रही। लीला, चलो अभी दुखी नहीं होते, ठीक है? मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सबको पता चले लीला शर्मा परिवार की असली बेटी है। यह जरूरी नहीं है। मुझे इसे समझने के लिए कुछ समय चाहिए। तुम उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं तुम्हारे कहने पर चलूंगा। लीला, मैं तुम्हें घुटनों पर गिड़गिड़ाती हूँ। कृपया रिया को जाने दो। उससे बस एक गलती हो गई मेरे लिए। कृपया उसे माफ कर दो। इन सभी सालों में मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। रिया कहाँ है? वह गायब है। लेकिन चिंता मत करो लीला, मैंने पहले ही उसे ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। मैं नदीपुर को छान मारूंगा उसे ढूंढने के लिए। बेटी, यह औरत, तुम इससे कैसे निपटना चाहती हो? अभी के लिए उस पर नजर रखवाओ। हम रिया को ढूंढने के बाद इससे निपटेंगे। लीला, तुम्हें ये योजना कैसी लगी? सब लोग बाहर जाओ। मुझे अकेले रहने की जरूरत है। ठीक है, तुम बाहर निकलो। लीला, कृपया रिया को जाने दो। लीला,
मेरे साथ रहो प्लीज। बस तुम्हारा तकिया ठीक कर रहा था ताकि ये और आरामदायक हो जाए। इतना घबराए क्यों हो? आराम करो, मैं कोई जानवर नहीं हूं। तुम बाहर से तो बहुत सलीके से दिखती हो, लेकिन दिमाग बहुत गंदा है तुम्हारा। अपनी बात कर रही हो? मैं समझ गया, तुम सुमन को सजा पाते हुए नहीं देख सकती, लेकिन मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। मैं पता लगाऊंगा कि क्या उसका कोई हाथ था रिया द्वारा तुम्हें चोट पहुंचाने में। मुझे पता है। अगर तुम इसका सामना नहीं करना चाहती तो मुझ पर छोड़ दो। हालांकि हमें नहीं पता कार हादसे का कारण, लेकिन यह निश्चित रूप से रिया से जुड़ा है। चलो सभी लीला जी को बधाई दें, उनका नाम बेदाग साबित हो गया है। सारे वीडियो और फोटो हटा दिए गए हैं और सभी शामिल लोगों ने माफी मांग ली है। बधाई हो। विश्वास नहीं होता कि सब कुछ इतनी आसानी से हल हो गया। मुझे लगा था कि इसमें बहुत समय लगेगा। शर्मा जी ने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने पैसे और ताकत दोनों का इस्तेमाल किया। उसके आगे कौन टिक सकता था? मैं उन्हें ठीक से धन्यवाद दूंगी, और तुम्हें भी धन्यवाद। बस एक धन्यवाद। देखा, मैंने कहा था ना, ये दोनों एकदम साथ हैं। हाँ, मैं इनकी जोड़ी बना रहा हूं। मुझे असली इनाम चाहिए। मेरी यही हक है, समझे? तुम्हारा हाथ। आर्यन, हम ऑफिस में हैं। हम यहां ऐसा नहीं कर सकते। वापस कहाँ जाओ? मुझ पर लगा दो। मौसम पूर्वानुमान कहता है कि आज रात एक बड़ा तूफान आने वाला है। मैं बहुत डरा हुआ हूं। क्या तुम मेरे साथ रहोगी प्लीज? आर्यन, तुम बड़े आदमी हो और तुम थोड़ी सी गरज से डरते हो। ऑफिस के बाद मैं तुम्हें अपना सामान पैक करवाने ले जा रहा हूं। अब से मुझसे गायब होने की बात खत्म। मिस्टर वर्मा। वकील साहब, तो अभी बात करें या थोड़ा इंतजार करें? बोलिए। वकील साहब, श्रीमती गुप्ता याद हैं, जिनके साथ हमने शिखर समूह का काम किया था? वह आज रात आपसे अकेले मिलना चाहती हैं। अगर हम शिखर समूह को जीत लेते हैं तो फर्म को 3 साल तक चलाया जा सकता है। ठीक है, आज रात का प्रबंध कर दीजिए, मैं आपको पता भेज दूंगा, फिर काम पर लग जाइए। मैं आज रात तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने सुना है श्रीमती गुप्ता अपने पैसे का इस्तेमाल करके अलिखित नियमों से बच निकलने का इतिहास रखती हैं। सच में? अरे, मेरी फिक्र कर रही हो? बस हाँ या ना बताओ। बिल्कुल, तुम चल सकती हो। अगर कोई अलिखित नियम हुए तो मैं तो बस तुम्हें ही अपने साथ कुछ भी करने दूंगा। श्रीमती गुप्ता। वकील साहब, मेरी सुनने की क्षमता कुछ कमजोर हो गई है। आप थोड़ा और पास आ जाइए ना, ताकि मैं आपकी बात अच्छे से सुन सकूं। श्रीमती गुप्ता, मैं वकील साहब की सेक्रेटरी हूँ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियां उनसे कहीं बेहतर पता है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। हाँ, उसे पता है। तो वकील साहब को इस तरह की छोटी बच्चियां पसंद है ना? उन्हें मुझे पसंद करने में क्या दिक्कत है? श्रीमती गुप्ता, अगर आपकी सुनने की क्षमता इतनी खराब है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे कुछ बहुत अच्छे डॉक्टरों के बारे में पता है। मैं आपका इंतजाम करवा सकती हूँ। मेरा मतलब है, वकील साहब मेरे जैसी किसी को पसंद कर सकते हैं। मेरे पास जीवन का खूब अनुभव है।
ढेर सारे कनेक्शन और संसाधन हैं। मैं न सिर्फ आपकी व्यवसाय में सहारा बन सकती हूँ, बल्कि आपका पूरा साथ भी दे सकती हूँ। आपकी हर तरह से मदद कर सकती हूँ। मानती हूँ इन मामलों में मैं आप जितनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे ज्यादा प्यार करती हूँ और उनकी मदद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, तुम उनसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे तो बस उनका शरीर चाहिए। ठीक है श्रीमती गुप्ता, चलिए उसे तंग करना बंद कीजिए। चलिए कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। बस आपकी गर्लफ्रेंड वकील साहब बड़ी दिलचस्प है। मैं रुक नहीं पाई। चिंता मत करो, मैं मर नहीं चुराती। मर चुराना बहुत मेहनत का काम है। अगर ये काम नहीं आया तो बस अगले पर चले जाओ। अगला हमेशा बेहतर होता है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? श्रीमती गुप्ता बस मजाक कर रही थी। तुम्हें मेरी चिंता करते हुए देखना कम ही होता है। मैं थोड़ी देर और ये नजारा देखना चाहता था। ये तुम्हारे लिए इनाम है। ठीक है। लीला, तो आखिरकार तुम आर्यन के साथ ही रह गईं? हमारे बीच कुछ गलतफहमियां थीं, पर अब सब कुछ साफ हो गया है और हम साथ हैं। उसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी खुशी है कि तुम्हें अपना प्यार मिल गया। मैं इस बार यहां आया था तुमसे विदा कहने के लिए। तुम जा रहे हो? मैंने विदेश के विशेषज्ञों से संपर्क किया है, इसलिए मैं अगले हफ्ते जा रहा हूं। मेरी चाची ने मुझे यह तुम्हें देने को कहा। उन्होंने कहा कि इस बार वापस आकर अपनी पुरानी सहेली की बेटी को देखना सच में एक आशीर्वाद था। शुक्रिया। तुम्हारी फ्लाइट कब है? परसों सुबह। मैं तब तुम्हें विदा करने आऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगातार लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। शायद यह सिर्फ मेरा वहम है। मैं बाथरूम जा रहा हूं। खैर लीला, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। रिया, तुम यहाँ हो। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मैं वह सब वापस ले रही हूँ, एक एक कण। रिया, अच्छा, तुम्हें मेरी याद है। तुम कितनी शानदार दोस्त हो। तुमने न सिर्फ मेरे प्यार को चुराया, बल्कि शर्मा परिवार की वारिस का मेरा दर्जा भी छीन लिया। मैंने सुना है शर्मा जी आजकल तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं चुराया, वह सब मेरा हक था। तुमने ही मेरी जगह चुराई है और तुमने कभी भी मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार नहीं किया। तुम बस मेरी चमचा थी, मेरा छोटा सा पालतू कुत्ता। लेकिन कुत्ते ने अपने मालिक को काट लिया, तो अब उसे सुला देना ही होगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? बस तुम्हें आराम देने के लिए कुछ छोटा सा। हमारी छोटी बहनों वाली मुलाकात का जश्न मनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाई हूँ। रिया, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? घबराओ मत, मुझे क्यूपिड बनना बहुत पसंद है। रोहन तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसे एक मौका मिलना ही चाहिए। रिया, तुम्हारी यह हिम्मत। अब गुस्सा आ रहा है, लेकिन बाद में तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। रस्सी खोल दो। रोहन, उठो, जल्दी करो। लीला, मुझे मत छुओ। मुझे ड्रग दिया गया है। उसे मत छुओ, लेकिन जब वह ड्रग असर दिखाना शुरू करेगा, मिस्टर रोहन, क्या तुम खुद को रोक पाओगे? पिछली बार तो तुम फिसल गए थे, लेकिन इस बार तुम मेरी नाक के नीचे से नहीं फिसल पाओगे। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ तुम दोनों को साथ में। चलो इन्हें थोड़ा धक्का देते हैं। ठीक है। डरो मत लीला, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम कैसे आदमी हो? तुम वहाँ बस खड़े कैसे रह सकते हो? मुझे माफ कर दो, अगर मैं नहीं होती
तो तुम्हारे साथ यह सब कुछ नहीं होता। ऐसा मत कहो। माफी मांगने वाले तो वे लोग हैं। मैं तुम दोनों की जोड़ी बना रहा हूँ, एक इतना प्यार करने वाला, दूसरा इतना वफादार। कितना मार्मिक है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इनके कपड़े उतार दो। मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं कि ये लोग ऐसे ही रह पाएंगे। समझ गया। उससे हाथ हटाओ। रोहन, क्या यह सच में जरूरी था? कोई चिंता नहीं, मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल सही। उसकी अब चुनने की स्थिति नहीं रही। तुम पीछे हटो। रिया, मैं तुम्हें इसके लिए बख्शने वाली नहीं हूँ। बढ़िया, मैं भी तुम्हें नहीं बख्शने वाली। पीछे हटो। मैं सच कह रही हूँ। आर्यन, कृपया मेरी मदद करो। वहीं रुक जाओ। उन्हें रोको। मुझे जाने दो। तुम ठीक तो हो? रोहन, मैंने पहले ही एम्बुलेंस बुला ली है। इसे ले जाओ। आर्यन, मुझे ड्रग दिया गया था। मुझे पता है। इस वक्त मैं रिया को चीर देना चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आर्यन, तुम ही थी जो मुझसे चिपकी हुई थी। अब ये शर्म क्यों दिखा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछली बार जो हुआ उसके बाद शर्मा जी और मैंने तय किया कि तुम्हारी घड़ी में ट्रैकर लगा दें। तुम पहले कभी इस होटल में नहीं आई थी और तुम्हारा फोन बंद था, तो मैं कुछ लोगों को लेकर भागा चला आया। शुक्र है तुम आ गए। लेकिन हमने अभी तक रिया को नहीं पकड़ा है। तुम्हें सावधान रहना होगा। इस बार वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन वो जरूर फिर कोशिश करेगी। मुझे पता है। रोहन, वो ठीक है। मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरी गोद में लेटकर किसी और मर्द की बात करो। मैं नहीं कर रही थी। अभी मासूम बन रही हो। आराम से, धीरे धीरे। मेरे बनाए हुए दलिया में से कुछ खा लो। मैं खुद कर लूंगी। तुम मेरे साथ इतना सावधानी बरत रहे हो, मानो मैं शीशे की बनी हूं। रिया का अभी तक पता नहीं चला है। सावधानी कभी ज्यादा नहीं होती। वह सही कह रहा है। देखो, तुम्हें जल्द से जल्द शर्मा परिवार के घर वापस आ जाना चाहिए। यहाँ बाहर रहने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। क्या इसलिए कि तुम अपने वकील साहब से अलग नहीं हो पा रही? तो फिर उन्हें भी हमारे साथ रहने दो। हमारे बंगले में कमरे बहुत हैं, वह जो भी चाहें उसमें रह सकते हैं। पापा, मैं अकेले रहने की आदी हूं। ठीक है, फिर मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। और यह याद रखना, तुम चाहे कहीं भी हो, कुछ भी कर रही हो, उसे कभी नहीं उतारना। समझी? संभल कर, धीरे धीरे चलो। आर्यन, मैं कल कानूनी फर्म वापस जाने की सोच रही थी। बिल्कुल नहीं। अभी जो हुआ उसके बाद वापस जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इतनी लगन दिखाने के लिए तारीफ चाहती हो या कंपनी से मेडल चाहती हो? लेकिन काम नहीं करूंगी तो मेरी तनख्वाह कटेगी। मेरी प्यारी लीला जी को पैसों की इतनी तंगी कब से हो गई? क्या महान शर्मा परिवार तुम्हें पालने का खर्च नहीं उठा सकता? या मैं तुम्हें अच्छे से खिला नहीं रहा? बस करो, दिन का समय है, घर में लोग हैं। तो इसलिए तुम विला वापस नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें देखे जाने का डर है, मुझे नहीं है। लीला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैडम, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया बस रिया को जाने दो, ठीक है? शर्मा जी उसे ढूंढ रहे हैं। जो भी उसे ढूंढेगा वह उसे जेल भिजवा देगा। उसे नहीं ढूंढा जाना चाहिए, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है कि मैं उसे जाने नहीं दूंगी, बल्कि वह मुझे जाने नहीं देगी। यह सब कुछ उसी की करतूत है। कृपया मैडम, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, ठीक है? मैं आपसे विनती कर रही हूँ। क्या तुम जानती हो, अगर मैं उसके हाथों में पड़ गई तो मेरे साथ क्या होगा? मैं मर जाऊंगी। लीला, उस समय जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं अंधी हो गई थी और बच्चों को बदल दिया, लेकिन इन सभी सालों से मैं अपराधबोध के साथ जी रही हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखा है ना? लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा रिया का ही साथ देता आया है। छोटेपन से ही तुमने मुझे यही सिखाया है कि उसकी बात मानो। सारी अच्छी खाने की चीजें, मजेदार चीजें, अच्छे पेय उसे ही पहले मिलते थे। मुझे दोष मत दो, मैं बस अपनी रक्षा कर रही हूँ। मैडम, अब मैं समझ गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी कठोर बातें तुम्हारे मुंह से निकल सकती हैं। तुमने सब कुछ सुन लिया। मुझे लगा था तुम्हारा मन बदल जाएगा। नहीं, नहीं बदलेगा। और रिया को जेल भेजना उसके अपने भले के लिए है। उसे आजाद छोड़ देना बस उसे गलतियां करते रहने देगा। तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। भगवान, वहाँ मैं सचमुच घुट रही थी। उन्हें कभी अंदाजा नहीं होगा कि मैं यहाँ छिपी हुई होंगी। बेटी, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मुझे बस थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी। मैं आज लीला से मिलने गई थी, लेकिन वो अभी भी तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। तुम्हें अभी अंदर जाना होगा। जाओ, छिप जाओ। तुम्हें किसने कहा उससे भीख मांगने जाने के लिए? मैं जेल चली जाऊँ या मर भी जाऊँ, लेकिन उसके आगे कभी नहीं झुकूंगी। गुस्सा मत करो, प्लीज गुस्सा मत करो। याद रखो, अब तुम शर्मा जी के घर में हो। आवाज धीमी रखो। लीला, ये मामला छोड़ने वाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे? और अच्छा है, उसे मेरे पीछे आने दो। इससे मुझे उससे हिसाब चुकता करने का मौका मिलेगा। माँ, तुम मेरी मदद करोगी, है ना? लीला, मेरी प्रिय सहेली, मेरी याद आई? रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम मेरे घर में रह रही हो, मेरे कमरे में सो रही हो, मेरे आदमी के साथ सो रही हो। क्या फोन करने वाली मैं नहीं होनी चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? अपने मैसेज चेक करो। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा है। रिया, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम अकेली आओ, नहीं तो मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं कुछ हद से ज्यादा नहीं करूँगी। तुम पागल हो, वह तुम्हारी अपनी माँ है। मेरी अपनी माँ, और वह सिर्फ तुम्हारी ही भीख मांग रही है। तुम सच में कमाल हो। मेरी अपनी माँ भी तुम्हारा साथ देती है। अगर तुम नहीं आई, तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। देखो तो कौन आया है। सुमन कहाँ है? रिया, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है क्या? वह तुम्हारी अपनी माँ है। यह मेरी गलती नहीं है, तो उसे दोष दो तुम्हारा साथ देने के लिए। मुझे तुम्हें जाने देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आगे क्या होगा। रिया, तुम्हें यह रोकना होगा। अभी मैं पुलिस को बुला चुकी हूँ। पुलिस? मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने साथ नर्क में घसीट ले जाऊंगी। तुम रिया, तुम क्या कर रही हो? अब तो तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे जाने दो। तुम शर्मा परिवार के बॉडीगार्ड हो। तुम्हें अच्छी तरह याद है
तो इसीलिए मुझे घड़ी में ट्रैकर के बारे में पता था, लेकिन अब वह मेरे लिए काम करता है। उसके साथ ज्यादा सख्ती मत करना। मेरे पास एक और शो प्लान है। तुम क्या करने वाली हो? आराम करो, बस एक छोटा सा खेल है। रिया, क्या कर रही हो? आराम से, बस एक खेल है। तुम क्या कर रही हो? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। रिया, तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें बंद जगह का डर नहीं है, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। रिया, इसे रोकने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी समय है। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम मुझे शर्मा परिवार की वारिस के रूप में मेरी जिंदगी वापस देने वाली हो या आर्यन को सौंपने वाली हो? मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। तुम मजाक कर रही हो। तुम्हें लगता है मैं बची हूँ? इसे घृणा चिकित्सा कहते हैं। एक बार तुम अपने डर पर काबू पालो तो फिर कभी नहीं डरोगी। मुझे डराओ मत, मैं मर सकती हूँ। प्यारी, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, लेकिन मैं इसे तेजी से खत्म नहीं करूँगी। मैं तुम्हें खून बहते हुए देखूंगी। अगर घाव भर जाए तो मैं फिर से काट दूंगी। रिया, तुम पागल हो, मुझे जाने दो। जितना चाहो गालियां दो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुम्हें तड़पते हुए देखने का मौका मिलेगा। यही अवज्ञा की कीमत है। लीला, तुम ठीक हो? वह फिलहाल ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तुमने यह जगह कैसे ढूंढी? हाँ, सुमन वही थी। धत तेरे की, मुझे उसे जाने कभी नहीं देना चाहिए था। सही कहा, श्रीमती शर्मा ने मुझे बताया। रिया, बस करो। रिया, उसे ढूंढो। मैं चाहता हूं कि उसे अभी ढूंढ लिया जाए। श्रीमती शर्मा, तुम्हें पता है लीला कहाँ है? श्रीमती शर्मा, मैं उसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। उसका फोन भी नेटवर्क से बाहर है। क्या वो रिया के साथ है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें जरूर पता होगा। मुझे सच में नहीं पता। श्रीमती शर्मा, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया। मैं लीला को खो नहीं सकता। रिया, हिलना मत। एक और कदम बढ़ाओगे तो मैं उसका गला काट दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा। बस शांत हो जाओ। तुम्हें तब मैं पसंद थी। मेरे 3 साल विदेश में रहने के कारण इस प्यारी को मौका मिल गया है न आर्यन? अब मैं वापस आ गई हूँ। क्या हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं? रिया, इससे बाहर निकलो। जिस चीज पर मैं मोहित हुआ वो था असली प्यार। मेरे लिए लिखे गए 99 प्रेम पत्र। और लीला, जो मुझे सच में समझती है। तुम नहीं, जो बस मन की मौज में काम करती हो और अपने प्रेम पत्र भी किसी और से लिखवाए। इसके अलावा तब तुमने छोड़ दिया था एक गरीब बेचारे आदमी को और विदेश चली गई थी। मेरे सबसे मुश्किल वक्त में लीला ही थी जिसने मुझे उनसे गुजरने में मदद की। चुप रहो, मैंने तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। रिया, अगर आर्यन अभी भी उतना ही गरीब होता जितना 3 साल पहले था, क्या तुम फिर भी उसके लिए वापस आती और फिर भी उसके साथ रहना चाहती? चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो मुझे सीख देने वाले? हिलना मत। यह कट तो बस एक खरोंच है। अगली बार इतनी नरमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं थी रिया। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तुम सिर्फ खुद से प्यार करती हो। चाहे वह 3 साल पहले का आर्यन हो या आज का आर्यन, वह बस तुम्हारे घमंड को पोसने का एक औजार था। चुप रहो। ओह, तो तुम हो जो आर्यन से प्यार करती हो। मैं देखूंगी कि वह तुम्हारे लिए कितनी दूर तक जाता है। अपनी आंखें खुली रखना। आर्यन, जल्दबाजी में कुछ मत करो। चलो इस बारे में बात करते हैं। आर्यन, तो फिर आगे बढ़ो और खुद को चाकू मारो। देखते हैं तुम उससे सच में कितना प्यार करते हो। शायद अगर मैं काफी मनोरंजित हो जाऊं तो मैं उसे जाने दूंगी। ठीक है, मैं ये करूंगा। नहीं आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन, आर्यन, लीला, वह सच में तुमसे इतना प्यार करता है। वह तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए।
मेरी वजह से तुम्हें आखिरकार पता चला कि वह तुमसे कितना प्यार करता है, कितना मार्मिक है। तुम पागल हो रिया। ओह प्यारी, वह सच में तुम्हारे लिए मर जाएगा। आर्यन, आर्यन, आर्यन। लीला, रोना बंद करो। तेरा रोना मेरी आंखों को चुभ रहा है। आर्यन, क्या तुम पागल हो? रिया ने तुझे मरने को कहा था और तूने सच में मान लिया? मैंने इतना आगे तक नहीं सोचा था। मैं बस चाहता था कि तू सुरक्षित रहे। इसका अब भी दर्द करता है? अब नहीं। तुम्हारा क्या? तुम्हें डर नहीं लगा? वकील साहब, तेरे हाथ तो ठीक हैं। फिर खुद ही कर लो। ठीक है, ठीक है, बस कर। क्या मैं बस कुछ और दिन आराम नहीं कर सकता? माफी का पत्र। ये सुमन शर्मा का माफी का पत्र है। वो चाहती है कि हम इसे साइन करें ताकि रिया की सजा कुछ साल कम हो जाए। उसे कितनी सजा मिलेगी? हत्या का प्रयास, गंभीर परिस्थितियां, शायद 10 साल से ज्यादा। मुझे उम्मीद है कि वह उस समय सच में अपने आप पर विचार करे और एक बेहतर इंसान बनकर निकले। तुम इसे साइन कर रहे हो बस सुमन का सम्मान करने के लिए। सुमन का क्या? सुमन ने पहले रिया के लिए जो किया, वो उसकी पोल ढक रही थी। उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। उनकी भागीदारी कम थी। इसके अलावा उन्होंने खुद सरेंडर किया। उन्हें शायद परिवीक्षा मिल जाएगी। लीला, मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे नजरअंदाज करो। ये क्या है? कुछ देर पहले मैं सामान सजा रही थी और यह मिल गया। बस ऐसे ही मिल गया? खैर ठीक है। दरअसल मैं इसे हमेशा से संभाल कर रख रही थी। मुझे लगा कि कभी न कभी मैं तुम्हें यह दिखा पाऊंगी। चलो बच्चा पैदा करते हैं। इस बार तुम मेरे हाथ से नहीं निकलोगी।